हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। सोचो अगर भारत का एक छोटा सा हिस्सा कट जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत की सबसे कमजोर नस, जिसे कहते हैं चिकन नेक, और अब भारत इससे अंडरग्राउंड रेल क्यों बना रहा है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। चिकन नेक आखिर है क्या? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही चिकन नेक कहते हैं। यह भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड आदि को भारत से जोड़ता है। सबसे खतरनाक बात, इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर है। चारों तरफ से घिरा हुआ है। चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। जैसे शरीर में गर्दन कमजोर होती है, वैसे ही भारत की यह गर्दन कमजोर है। अब भारत क्या नया करने जा रहा है? अंडरग्राउंड रेल प्रोजेक्ट। स्थान 3 माइल हट रंगापानी स्टेशन। कुल लंबाई लगभग 40 किलोमीटर। गहराई जमीन के नीचे 20 से 24 मीटर। कुल रेल लाइन 4 लाइन ऊपर, 2 लाइन पूरी तरह अंडरग्राउंड। खास बात, एक लाइन बागडोगरा एयरबेस की तरफ जाएगी। यह एयरबेस भारत की एयर डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। मतलब अगर ऊपर से हमला हुआ तो नीचे से ट्रेन चलती रहेगी। भारत को अंडरग्राउंड रेल की जरूरत क्यों पड़ी? कारण 1, डोकलाम विवाद 2017। चीन और भारत के बीच तनाव। पहली बार सबको समझ आया चिकन नेक कितना असुरक्षित है। कारण 2, बांग्लादेश की राजनीति। अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस। कुछ राष्ट्रवादी संगठनों की धमकी, चिकन नेक को चोक कर देंगे। ग्रेटर बांग्लादेश की बात। कारण 3, चीन प्लस बांग्लादेश की दोस्ती। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में चीन की एंट्री। भारत को डर, सप्लाई लाइन, सेना की मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लड़ा जाता है। अंडरग्राउंड रेल से भारत को क्या फायदा? युद्ध में भी सप्लाई चालू, सैनिक हथियार, राशन, दवाइयां। एयर अटैक से सुरक्षा, ऊपर बम गिरे, नीचे ट्रेन सुरक्षित। नॉर्थ ईस्ट मजबूत, अलग थलग पड़ने का डर कम। विकास और भरोसा दोनों। चीन, पाक, बांग्लादेश को साफ संदेश, भारत अब कमजोर नहीं है। इस योजना की घोषणा किसने की? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तारीख 2 फरवरी 2026। मौका, यूनियन बजट वीडियो कॉन्फ्रेंस। समर्थन, पूर्वी आर्मी कमांडरों की चेतावनी, सुरक्षा एजेंसियों की सलाह। अब रेलवे सिर्फ यात्रा नहीं, रणनीतिक हथियार बन चुका है। भारत अब सड़क और रेल नहीं, सुरक्षा की सुरंग बना रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर भविष्य में चिकन नेक पर संकट आया तो क्या ये अंडरग्राउंड रेल भारत को बचा पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो जो हमारी दूसरी अपडेट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का भविष्य जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में तय हो रहा है तो आप मानेंगे? आज हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक क्या हो रहा है, जिससे अमेरिका, चीन, भारत सब आमने सामने खड़े हैं। आज इसी को कहते हैं इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स। इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स क्षेत्र आखिर क्या है? पहले दुनिया सिर्फ एशिया पैसिफिक बोलती थी, लेकिन अब सोच बदल गई है। इंडो पैसिफिक का मतलब हिंद महासागर प्लस प्रशांत महासागर, यानी अफ्रीका के तट से लेकर अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक। क्यों इतनी जरूरी? दुनिया का 60% समुद्री व्यापार यहीं से गुजरता है। भारत का 90% विदेशी व्यापार समुद्र से होता है। तेल, गैस, खाना, दवाइयां सब समुद्री रास्तों से। इसलिए कहते हैं सिर्फ समुद्र नहीं, पावर का रास्ता है। पारंपरिक सीमाएं क्यों फेल हो गई? पहले सोच यह थी हिंद महासागर अलग, प्रशांत महासागर अलग, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? चीन का जहाज हिंद महासागर में, अमेरिका की नौसेना प्रशांत में, भारत का मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखे हुए हैं। समुद्र की कोई दीवार नहीं होती, इसलिए सीमाएं ओवरलैप हो रही है। इसी को कहते हैं मैरीटाइम डोमेन ओवरलैप। इंडो पैसिफिक की पावर डायनामिक्स। चीन साउथ चाइना सी में कब्जे की कोशिश, आर्टिफिशियल आइसलैंड बना रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, भारत के चारों ओर बंदरगाह। अमेरिका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहता है कि समुद्र पर चीन का एकाधिकार ना हो। क्वाड को मजबूत कर रहा है। भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, IPOI, हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। रूस सीधे नहीं लेकिन रणनीतिक संतुलन चाहता है, चीन के साथ लेकिन पूरी तरह नहीं। नतीजा एक मल्टीलेटरल मल्टीपोलर व्यवस्था। मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, MDA क्या है? अब लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं, जानकारी से भी है। MDA मतलब कौन सा जहाज कहाँ है, मछली पकड़ रहा है या हथियार ला रहा है। तस्करी, आतंकी, जासूसी, तकनीक, सैटेलाइट, रडार, डाटा शेयरिंग, AI। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। संस्थागत नवाचार, क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर MDA। छोटे देशों को भी डेटा देगा। IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ब्लू इकोनॉमी, स्टेट नेवल फिशिंग, ट्रेड
कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल क्षेत्र, सिक्योरिटी प्लस कनेक्टिविटी, चुनौती, डेटा की भाषा अलग, टेक्नोलॉजी गैप, भरोसे की कमी, भारत की भूमिका, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, IPOI, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ब्लू इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, भारत क्यों जरूरी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, नॉन एग्रेसिव इमेज, ट्रस्ट फैक्टर। अब सवाल यहाँ नहीं है कि समुद्र किसका है, सवाल यहाँ है कि समुद्र को सुरक्षित कौन रख सकता है। आपके हिसाब से क्या भारत इंडो पैसिफिक में चीन का बैलेंस बना पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, हमारी जो तीसरी अपडेट है, सोचो दुश्मन का फाइटर जेट 300 किलोमीटर दूर है और भारत की मिसाइल बिना रुके बिना धीमी हुए सीधे आखिरी पल तक पूरी रफ्तार में उस पर टूट पड़े। ना बचने का मौका, ना समझने का टाइम। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये भारत की नई ताकत SFDR टेक्नोलॉजी। आज की बड़ी खबर क्या है? भारत की DRDO ने 3 फरवरी 2026 ओडिशा के चांदीपुर ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। समय सुबह 10:45 बजे, जगह चांदीपुर, ओडिशा। टेस्ट में क्या हुआ? सबसे पहले ग्राउंड बेस्ड बूस्टर ने मिसाइल को तेज रफ्तार दी। जैसे ही सही स्पीड मिली, रैमजेट इंजन एक्टिव हो गया। इसके बाद नोजल लेस बूस्टर, सॉलिड फ्यूल रैमजेट मोटर, फ्यूल फ्लो कंट्रोलर, सब कुछ बिल्कुल प्लान के अनुसार चला। जो डेटा मिला उसे साबित हुआ कि प्रोपल्शन और कंट्रोल सिस्टम 100% सफल रहे। रैमजेट क्या होता है? मान लो आम रॉकेट, अपना फ्यूल, अपनी ऑक्सीजन जल्दी खत्म, फिर मिसाइल धीरे हो जाती है। रैमजेट इंजन हवा से ऑक्सीजन खुद लेती है, अलग से ऑक्सीडाइजर नहीं चाहिए। फ्यूल धीरे धीरे जलता है, आखिरी समय तक तेज रहती है। मतलब ज्यादा स्पीड, ज्यादा दूरी, दुश्मन के लिए बचना मुश्किल। ये टेक्नोलॉजी इतनी खास क्यों है? क्योंकि मिसाइल कोस्टिंग मोड में नहीं जाती, आखिरी पल तक सुपरसोनिक स्पीड रहती है। दुश्मन के फाइटर जेट को चकमा देना, बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारतीय फाइटर जेट्स को क्या फायदा? इस टेक्नोलॉजी से बनेगी अस्त्रा MK3 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। संभावित रेंज 300 से 500 किलोमीटर। इसका सीधा मतलब दुश्मन दिखे भी नहीं और भारत की मिसाइल हमला कर दे। बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में भारत आगे। IAF को बड़ी ताकत। दुनिया में कितने देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है? बहुत कम देश है, अमेरिका, रूस, फ्रांस और अब भारत। क्योंकि सुपरसोनिक स्पीड पर हवा में फ्यूल जलाना बहुत मुश्किल है। DRDO चेयरमैन ने क्या कहा? समवीर वी कामत ने कहा, यह सफलता भारत की लैब से वैज्ञानिकों और सालों की मेहनत का नतीजा है। भविष्य में और क्या होगा? यही टेक्नोलॉजी आगे चल के हाइपरसोनिक मिसाइल, नेक्स्ट जेन एयर डिफेंस, फॉरेन डिपेंडेंस खत्म करने में मदद करेगी। अब सवाल यह है, जब भारत की मिसाइल 300 किलोमीटर दूर से बिना रुके दुश्मन पर टूटेगी तो क्या दुश्मन का पायलट सिर्फ रडार देखकर बच पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो जो हमारी चौथी अपडेट है वो ये है, अगर कल से भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो पेट्रोल 200 रुपए हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत सच में रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला है या ये सिर्फ अमेरिका की चाल है? तो पूरा खबर आपको डिटेल से बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। खबर क्या है? 3 फरवरी 2026 को रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा, हमें भारत की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं मिला कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है। यानी भारत ने रूस को ऐसा कुछ नहीं कहा है। फिर यह बात आई कहां से? इससे एक दिन पहले 2 फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति दे दी है। ट्रंप की ट्रेड डील का दावा। ट्रंप के अनुसार भारत अब रूस से तेल कम लेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। बदले में अमेरिका भारत पर लगाया टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर देगा। रूस की सीधी प्रतिक्रिया। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव बोले, हमें दिल्ली से कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला। हम भारत अमेरिका रिश्तों का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत रूस रणनीतिक साझेदारी हमारे लिए बहुत अहम है। रूस भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। मतलब रूस को अभी तक कोई झटका नहीं लगा है। भारत और तेल की सच्चाई। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक 2022 के बाद रूस भारत को सस्ता कच्चा तेल देने लगा। भारत रूस का बड़ा ग्राहक बन गया। भारत तेल कहां से लेता है? रूस, इराक, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका। रिफाइनरी अपडेट। रूस के ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, हमें भारतीय रिफाइनरियों से कोई भी तेल ऑर्डर कैंसिल होने की सूचना नहीं मिली। मतलब तेल खरीद अभी भी चल रही है। इसका मतलब क्या निकला? भारत ने अभी तक रूस से तेल खरीद बंद करने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं किया है। ट्रंप का बयान राजनीतिक दबाव या रणनीतिक हो सकता है। भारत अपने फायदे के हिसाब से हर देश से संबंध रखता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत अमेरिका के दबाव में रूस से दूरी बनाएगा या अपने सस्ते तेल और राष्ट्रीय हित को चुनेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, हमारी जो 5वीं और लास्ट अपडेट है, अगर कल मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ी और मिसाइल बननी बंद हो जाए तो क्या होगा? और अगर मैं कहूं कि इसकी वजह है क्रिटिकल मिनरल्स, और भारत आज इसी पर अमेरिका के साथ सबसे बड़े डील करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ विदेश नीति नहीं, आपके एग्जाम, आपकी नौकरी और भारत के भविष्य से जुड़ी हुई है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। खबर क्या है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन गए। यात्रा की तारीख 2 फरवरी से 4 फरवरी 2026। मुख्य मुलाकात 3 फरवरी 2026 अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से, जगह यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। मुलाकात क्यों हुई? यह मुलाकात हुई एक बहुत बड़ी मीटिंग से पहले जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीटिंग। यह मीटिंग 4-5 फरवरी 2026 को होगी। पहली बार इतनी बड़ी लेवल पर हो रही है। मेजबानी अमेरिका, 50 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है? अब आसान भाषा में समझो। जैसे घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस जरूरी है, वैसे ही आज की दुनिया में मोबाइल, बैटरी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मिसाइल, एआई टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए कुछ खास खनिज जरूरी होते हैं। इन्हीं को कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। उदाहरण लिथियम, कोबाल्ट, रियर अर्थ एलिमेंट्स। दिक्कत क्या है? इनका ज्यादातर कंट्रोल चीन के पास है। भारत और अमेरिका को चिंता क्यों है? अगर चीन सप्लाई रोक दे तो मोबाइल महंगे, ईवी बंद, रक्षा उपकरण प्रभावित, टेक्नोलॉजी स्लो। इसलिए भारत और अमेरिका चाहते हैं चीन पर निर्भरता कम हो, अपनी सप्लाई चेन मजबूत बने। जयशंकर रूबियो बातचीत के मुख्य पॉइंट्स। इंडिया यूएस ट्रेड डील। अमेरिका ने भारत सामानों पर 25% से घटाकर 18% कर दिया है। भारत के लिए बड़ा फायदा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्री और जॉब्स को सपोर्ट। यह डील आई पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की फोन बातचीत के बाद। क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग। दोनों देशों ने बात की मिनरल्स की खोज, माइनिंग यानी खनन, प्रोसेसिंग यानी तैयार करना, टेक्नोलॉजी शेयर करना। मतलब भारत अब सिर्फ कच्चा माल नहीं, पूरी वैल्यू चेन में शामिल होगा। क्लीन एनर्जी और फ्यूचर टेक, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत जरूरी है। याद रखने लायक लाइन, भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स कॉर्पोरेशन का उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम कर वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना है। भारत को क्या फायदा होगा? आत्मनिर्भर भारत, नई टेक्नोलॉजी, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के मौके, ग्लोबल पावर के रूप में पहचान। अब सवाल ये नहीं कि भारत अमेरिका से क्यों मिला, असल सवाल यह है क्या भारत आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स में चीन को टक्कर दे पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए, हाँ या नहीं जरूर लिखना। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।